धूप आ गई क्योंकि टाइम हो रखा है, लेकिन धूप अच्छी कितनी लग रही, गोल्डन गोल्डन है ना। बच्चे आ गए खेलने। जय संडे फंडे। जय भगवान जी, सुबह सुबह डाले अच्छी आदत। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, राधे राधे, राधे कृष्णा। पता, मैं पोनी टेल कर रही थी और मोबाइल को सोचा ऑन कर दूँ और पोनी टेल बनाऊँ। मैंने सोचा, मैंने कर दिया। सारी बना डाली बड़ी स्टाइल से। फिर जब मेरी नज़र पड़ी वो स्क्रीन पे आ गया पैक होके। मैंने कहा ओला, ये क्या हो गया इला। और अगर समय को मैं रिवर्स कर पाती तो जाके ऑन कर देती। चलो कोई नहीं। और गाना याद आ रहा, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, गोरी का दिल सान सन धक धक बोले हल्ले हल्ले, दिन तनक दिन तनक दिन। किसने गाया? बताइए 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 भाई, बताइए तो जरा सा, किसने गाया? यू नो दैट? अरे मालूम होगा, बहुत लोग जो सुनते हैं गाने उनको पता होगा, और जो विविध भारती जिसने सुना है उसको पता होगा, क्योंकि म्यूज़िक, लिरिक, आवाज़, सारा कुछ तो बताते हैं उसमें, किस सन में बनी, फिर जाके गाना पेश करते हैं, तो रट जाता है धीरे धीरे। लेकिन मैं बचपन से इनकी वॉइस की मुझे ना कुछ हटके अच्छी लगती थी। जैसे कविता कृष्णमूर्ति, इनकी आवाज़ कुछ अलग हटके है तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती। और बाला सुब्रमण्यम, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी अब नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी। वो कमल हासन पे ज़्यादा उनकी आवाज़ जाती थी। और ये जो मैं नाम ले रही हूँ, दिल्ली चले हल्ले हल्ले, इन्होंने शुभारंभ करा था बॉबी से, और राज कपूर ने इनको ब्रेक दिया था। और इनके वी शांताराम के उसमें कुछ इनके पिता का कांटेक्ट था, तो जितेंद्र सिंह की फैमिली जैसे, तो जो भी हुआ हो उनके थ्रू इन्होंने पता चला, इनके पिताजी को बताया वी शांताराम ने शायद कि फिल्म बना रहे हैं राज कपूर जी, उन्हें न्यू वॉइस की तलाश है अपने लड़के ऋषि कपूर के लिए। तो फिर ये गए और ये कुछ ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिर इनको 3rd ईयर में हो या जो भी हो पहुंच गए और बोले कि मुझे बहुत सुंदर लगते थे। तो बोले मैं हीरो के उसमें, बोले आईना जो है बहुत ख़राब चीज़ होता है, लेकिन आईना देखा और मुझे ये लगा कि मैं हीरो बन सकता हूँ, तो मेरा यही था कि मैं हीरो बनूँ। लेकिन आवाज़ गाने के लिए इनको ऋषि कपूर की आवाज़ के लिए बॉबी में पहला ब्रेक मिला। तो गाने इन्होंने कई गाए हैं, लेकिन फिर इनकी आवाज़ जो है एक थी ना, जैसे रफ़ी साहब हैं और ये किशोर साहब हैं, इनकी आवाज़ों में वैरायटी है, किसी हीरो की किसी के हिसाब से गा देंगे। अब ये जब गाते थे तो हमको लगे ऋषि ही गा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुनी बॉबी में, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। शैलेंद्र सिंह शास्त्रीय संगीत सीख रखा था गायन में, तो उनको सिखाती थी, इनको भी रुचि थी, ये भी सीखते थे।
तो इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीख रखा था। लेकिन यही है, शास्त्रीय संगीत वाले बहुत है। अब मोहम्मद रफ़ी ने भी हमें लगता है शास्त्रीय संगीत तो नहीं सीखा था, लेकिन सुरेश वाडेकर हैं और कौन थे, यशुदास हैं, और ये इनको सबको शास्त्रीय संगीत आता था, लेकिन ये सब ज़्यादा चले नहीं। हो सकता है इनकी वो आवाज़ में वैरायटी ना हो। और ये किशोर थे, इन्होंने कोई तालीम थोड़े ना ली थी, लेकिन इनकी आवाज़ कमाल थी, लोगों को पसंद आती थी, मेन ये बात थी, तो वो चलती थी। उन्होंने गाया भी, लेकिन अब एक ही जैसी आवाज़ थी, आप सुनिए आपको भी लगेगा, लेकिन यूनिक थी। मुझे यूनिक आवाज़ें बहुत अच्छी लगती थी। उदित नारायण की मुझे आवाज़ बहुत पसंद आती थी। ये सब आवाज़ें मुझे, इनकी आवाज़ बहुत पसंद आती थी। शैलेंद्र सिंह की, इस टाइप में मुझे आवाज़ें बहुत पसंद आती थी। और जैसे मेरी वो जो फेवरेट थी, और एक जो दक्षिण भारत साउथ में गाती हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद। मेरी फेवरेट थी साधना, बहुत अच्छी लगती थी। उनकी वॉइस इतनी अच्छी लगती थी कि पूछिए नहीं, एकदम यूनिक थी। ये कौन सा गाना है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना, जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। इतनी मीठी मधुर, मुझे अब से नहीं, बचपन से, मैं तो 6, 7, 8 तक की बात बता रही हूँ, छोटे से 3rd 4th जो भी है, जब से मैं सुनती थी। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे पापा बोलते थे जब तुम रोती थी, मम्मी जैसे काम कर रही होती थी, तो रेडियो चला के मेरे कान के पास गाने रख देते थे और मैं तुरंत सो जाती थी। और अब भी है कि अगर मैं रख लूँ, गाने चला दूँ, तो मैं एकदम पुट हो जाऊँगी। वो मेरी आदत पड़ी हुई है। गानों में जादू तो होता ही है, हंसा भी देते हैं, रुला भी देते हैं, तो संगीत में जादू होता ही है। इसमें डाला है नमक, कसूरी मेथी, अजवाइन, हल्दी। बनाने जा रही हूँ पकौड़ी कढ़ी के लिए। स्लो कर दो तो ऐसी हो जाती है फ्लैट, नहीं तो ये डबल लेयर वाली बनती है। अच्छी यही लगती हैं, डबल सर वाली बहुत अच्छी लगती। थोड़ा सा मैं रख के चाय पीने लगी, ये पहले बना डाला तो वो हो गया है बहुत ज़्यादा लूज़। अपना युवावस्था खो चुका है, वृद्धा हो गया है, सारे वो लटक आए हैं इसकी त्वचाएँ। मुझे ना जैसे बच्चों के वो देखते थे, बुक्स होती थी, उसमें था एक, जैसे था एक अंकल थे, वो अपना तो उनकी वार्डरोब और वो जो ब्रेड निकालते हैं, कट करते हैं, बेक करते हैं, फिर उसको चूहा ले जाता है, फिर वो सब, ये मुझे लगे रियल में ऐसे हमको देखने को मिले। बन सकता है कोई बना दे, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगे, उनकी स्टोरीज़ के चित्र मैं देखा ही करती थी पलट पलट के बच्चों के, जब बहुत भाते थे। और मेरा बड़ा वाला बेटा आए तो एक पोयम सुनाता था, तो बहुत अच्छी लगे, बार बार सुनते थे। तो मेरी बहन है पूजा, जब उसको मैंने सुनाई तो बोली, बार बार सुना, 2-3 बार बोला, अब मैं भूलूँगी तो फिर आपसे कहूँगी कि हमको सुनाइए। हमें भी अच्छी लगी थी। दरअसल बात यूँ हुई कि सूर्य उस समय बहुत लाल थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। उस समय ब्लास्ट हुआ था, कुछ खगोलीय घटना हुई थी, एकदम ऑरेंज कलर के। तो मैंने कहा आज तो सूर्य का कुछ नया ही रूप है, आज ये क्या है, एकदम रेड रेड नज़र आ रहे हैं, जैसे चंद्रमा नहीं कभी कभी नज़र आता है एकदम। तो फिर वो मुझे गाना याद आ गया, तो बताने लगी बहन को कि मैंने कल सूरज को देखा तो मुझे गाना आ गया, लेकिन इतना गौर नहीं करा। बाद में बेटे ने बताया मम्मा ब्लास्ट हुआ है।
ये अच्छा इसीलिए इतना रेड था। तो मैं आपको बकवास ख़त्म करते हुए सुनाती हूँ। बहुत बकवास कर डाली एक पोएम सुनाने के चक्कर में। वो थी, सूरज दादा क्या मम्मा ने डांटा है, गाल तुम्हारे लाल हो गए लगता मारा चाटा है। अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ये मैं बना के रख लूँगी, बना दूँगी कल कढ़ी। फ्रेंड लोग आ रही, मैं सोचूं सुबह सुबह आ जाएंगे, तो ये सब बेसिक तैयारियां करके रख लेती हूँ। इनमें सब में टाइम लगता है, पकौड़ी भूनना ये वो, और फिर बस बनाने का रह जाएगा। तो खौलाने छोड़ के उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। बेसन और दही मिक्सी में फेंट के बस खौलाने डाल दूँगी। उसमें लहसुन कुछ कुचा के और हरी मिर्च, बस ज़्यादा नहीं डालती। डाला तो थोड़ा सा हल्दी या रेड चिल्ली डाल दी। गर्मियों में सादा सहाना अच्छा लगता है, जलन न डाले और ज़बान का वो भी शांत हो जाए। ये ज़बान है ना, गले के नीचे उतरता है, सब मिट्टी हो जाता है। मेरी दादी बोलती थी, इसी ज़बान के लिए आदमी क्या क्या करता है। गले में उतरा मिट्टी, वो ज़बान है। सही है। चलो अब कैसे मैं से ऑफ करूँ, मेरे हाथ तो गंदे हो गए। बाय, सी यू, टेक केयर, चाओ, टुलुलु, सायोनारा, फिर मिलेंगे।